नमो नारायण मित्रों, मैं प्रभाकर पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। देखिए, उल्लू पर बैठी, हाथी पर सवार या कमल पर आसीन, कैसा खरीदना चाहिए माता लक्ष्मी का प्रतिमा और क्या है उनके वाहनों का रहस्य, हम विशेष रूप से आज इसी पर कवर करने वाले हैं। अतः आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके अपना प्यार अवश्य दीजिए। दीपावली के अवसर पर हर घर में माता लक्ष्मी का पूजा होता है। माना जाता है कि उनकी कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। लेकिन हर बार दीपावली के मौके पर ये सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिर में देवी की किस तरह की प्रतिमा पूजा की लेनी चाहिए। असल में कई जगहों पर इस प्रकार बताया जाता है कि देवी की उल्लू वाहन वाली प्रतिमा नहीं लेना चाहिए या फिर उनकी खड़ी अवस्था में प्रतिमा नहीं लेनी चाहिए। वैसी तमाम बातें दीपावली पूजा से पहले लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। बात यह है कि देवी का कोई भी स्वरूप गलत या अशुभ नहीं है, बल्कि देवी के हर स्वरूप के साथ एक रहस्यमय प्रतीक जुड़ा हुआ है। जब आप पूजा करने जाते हैं तो आपको अपनी इच्छा और मनोकामना का ध्यान रखना चाहिए और कामना की प्रवृत्ति के अनुसार देवी की प्रतिमा का चुनाव करना चाहिए। देवी लक्ष्मी शतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये तीनों गुणों का प्रधान देवी है। इसीलिए उनका स्वरूप हर गुण और हर कामना के अनुसार अलग हो जाता है। माता लक्ष्मी का विभिन्न स्वरूप के पहले बात कर लेते हैं। माता लक्ष्मी के स्वरूप और उनके साथ जुड़े प्रतीकों जैसे हाथी, उल्लू और कमल के पीछे गहरी धार्मिक और दार्शनिक व्याख्याएं छिपी हुई है। सनातन परंपरा शुक्रवार का दिन सभी देवियों को समर्पित माना गया है। विशेष रूप से इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। शास्त्रों के नियम से शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की उपासना करने से घर में सौभाग्य और सुख सुविधा की वृद्धि होती है। हर शुक्रवार को देवी की आराधना करने से घर में गरीबी कभी नहीं आती। लेकिन शुक्रवार के अलावा दिवाली के दिन देवी लक्ष्मी का पूजा का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन देवी की पूजा उनके संपूर्ण स्वरूप में करते हैं, जिसमें खुद देवी की मौजूदगी, उनके वाहन, उनके पुत्र के रूप में सिद्ध गणपति के साथ होते हैं। माता लक्ष्मी का एक प्रसिद्ध रूप है गजलक्ष्मी। इस स्वरूप में देवी के दोनों ओर से दो हाथी खड़े होते हैं और अपनी सूंड से जल बरसाते हैं। हाथी यहाँ केवल पशु नहीं, बल्कि जल और जीवन का प्रतीक है। हाथी निरंतरता के साथ अचल सामर्थ्य का भी प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी जी का संबंध जल से है, क्योंकि जल ही कृषि, जीवन और संपन्नता का मूल है। हाथी के द्वारा किया गया जल वर्षा, वर्षा का प्रतीक यानी कि सुख का प्रतीक माना गया है। इसीलिए माता लक्ष्मी के साथ हाथियों की उपस्थिति संपन्नता, वर्षा और उर्वरता को दर्शाती है। यानी कि जिस घर में गजलक्ष्मी की पूजा होती है वहाँ धन और समृद्धि की वर्षा होती है। तो अगर आपकी कामना है कि आप माता से स्थिर संपन्नता चाहते हैं, स्त्रियां संतान चाहती है और वंश वृद्धि की चाहत है, तो दीपावली के दिन गजलक्ष्मी का पूजा करें। हाथी अपने सूंड से जल क्यों बरसाते हैं, लोगों के मन में सवाल होगा। तो गजलक्ष्मी के चित्रों और मूर्तियों में हाथी अक्सर अपने सूंड से जल की धार बरसाते हुए दिखाए जाते हैं। यह दृश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि अनंत धन और समृद्धि की प्रवाह का प्रतीक है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों है? उल्लू का प्रतिमा का पूजा क्यों किया जाना चाहिए? देखिए, उल्लू को अंधकार में देखने वाला प्राणी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि माता लक्ष्मी अपने भक्तों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। लक्ष्मी जी का बड़ी बहन अलक्ष्मी का रहस्य। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी की एक बड़ी बहन अलक्ष्मी भी है, जिसे कहा जाता है
कि वहाँ केवल लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ धन तो आता है लेकिन शांति नहीं रहती। इसीलिए माता लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान विष्णु की उपासना भी अनिवार्य माना जाता है, जहाँ विष्णु जी का वास होता है। माता लक्ष्मी का नाम कमला क्यों है? माता लक्ष्मी को कमला नाम से पुकारा जाता है क्योंकि वह कमल के आसन पर विराजमान होती है, और वह कमल से उत्पन्न भी हुई है क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जब माता लक्ष्मी का प्रकट हुई तो वह कमल पर थी। मेरे प्रिय दर्शकों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।